हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप होंगे सब बहुत ही अच्छे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादातर कर देते हैं मिस्टेक्स। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर ये समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है ऑलमोस्ट मिस्टेक। जल्दबाजी के भी चक्कर में कह सकते हैं, या कंसेप्ट क्लियर ना हो, ये भी वजह हो सकती है। या फिर बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस में भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। और एक और फैक्टर होता है मिस्टेक करने का, वो होता है एग्जाम रूम का एनवायरमेंट। तो देखिए, 3 raised to the power 0, जैसे कि आपको पहले पता है कि किसी की भी पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई 6 raised to the power 0 है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको प्लस समझ के 1 + 1 2 कर देते हैं। 2 नहीं करना है क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, और 1 × 1 हो जाता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। 9 raised to the power 0, इसकी वैल्यू हो गई 1। 4 raised to the power 0, इसकी भी वैल्यू हो गई 1। तो 1 + 1 हुआ 2। अब 2 × 16 क्या हो जाएगा? 32। मेंटल जोन के क्वेश्चन है, आराम से समझना। यहाँ पर -17/19 है। किसी की भी पावर में 0 हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 raised to the power 0 1, 17 raised to the power 0 1, 1 + 1 1 + 1 हो गया 2। अब 2 में से माइनस करेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ध्यान से करना है सम। इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। बस सिंपली हमें ये देखना है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स का होना है एडिशन। 3 + 4, यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। 3 + 4 बिकम 7। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। 2 + 5 बिकम 7। नेक्स्ट है, जब बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और बीच में हो डिवीजन का साइन, तो पावर का होता है आपस में सब्ट्रैक्शन। तो 10 में से 4 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना? 6। तो आंसर बन गया हमारा 11 raised to the power 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लॉ यूज कर रहे हैं a raised to the power m into m raised to the power n। तो इन दोनों का होना है मल्टीप्लाई, क्योंकि बेसिस सेम है और पावर पे पावर है। तो जब पावर पे पावर होती है, यानी कि a raised to the power m raised to the power n, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a raised to the power m into n। तो 3 5 हो जाएगा 15। आगे और सीरीज में ऐसे ही लेकर के आऊंगी शॉर्ट वीडियोस की। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। टिल देन, गुड लक।